नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एग्जाम डेट आपकी 6 दिसंबर 2026 है। एग्जाम के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, तो अपनी प्रिपरेशन को आप एक्सेलरेट कीजिए। साथ ही साथ एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल स्टार्ट हो चुका है, तो आप स्टार्टिंग में ही इस फॉर्म को भर दीजिए। 25 जून से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 27 जुलाई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो 3 अगस्त तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम जो है आपका फॉर्म फिलिंग होगी आपकी ओटीआर के तहत। आप बिना ओटीआर के इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको ओटीआर करना पड़ेगा। जिसका ओटीआर नहीं है, जिसका ओटीआर ऑलरेडी हो रखा है, उसने यूपीसी से कोई भी एग्जाम दिया है, तो आप उसी ओटीआर से इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस फॉर्म की तो की फीस की, तो इस फॉर्म की फीस बहुत अधिक नहीं है। 125 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है, इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 125 रुपये और अदर ओबीसी के लिए 125 रुपये। एससी कैटेगरी के लिए 65 रुपीज़ है और एसटी कैटेगरी के भी 65 रुपीज़ है। पीडब्ल्यूज के लिए 25 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़। तो फीस बहुत अधिक नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। साथ ही साथ कुछ स्पेशल पोस्ट हैं, तो आप उस स्पेशल पोस्ट की क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्स के लिए बीएड वो है ज़रूरी है, तो आपको बीएड अगर आपका है और पोस्ट ग्रेजुएट आप है तो आप इसको भरिए। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो स्पेशल और भी, जैसे कि आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट है वो भी दी रखी है। इसमें फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, इसलिए आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं तो इस फॉर्म को भी आप भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ कुछ डीएस, अगर आप डीएसपी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपकी ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मेल के लिए 165 हाइट चाहिए, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 चाहिए, और फीमेल्स के लिए जो हाइट है 125 है, और शेड्यूल ट्राइब की जो फीमेल्स है उससे 147 हाइट आपको चाहिए। साथ ही साथ चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल के लिए एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए नहीं है। अगर आप आउटसाइड रेजिडेंस हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, तो इस बार आपका क्या होगा, जो फॉर्म है, जो आपकी सीट्स हैं वो प्रीलिम्स तक, जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया जाता है तब तक सीट्स बढ़ती रहती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब तक प्रीलिम्स, अभी 500 सीट्स पे आदियाचन आया है, ये सीट्स क्या है बढ़ जाएंगी। अराउंड 1000 प्लस सीट्स इसमें होंगी, 1100 1200 के अराउंड सीट्स होंगी, हो सकता है 1500 के आसपास ये सीट बढ़ जाए। तो इससे आप फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, क्योंकि आप पता नहीं एग्जाम कब तक होना है। एग्जाम तो 6 दिसंबर का हुआ है, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं, और प्रीलिम्स में जितनी सीट्स है, जितनी सीट्स होंगी उसका 15%, मोर देन 15% जो है वो आपका प्रीलिम्स से बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए एक सीट पर 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये ऐसा ही इसका पैटर्न है। यहाँ आपका बेसिकली आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो दो पेपर होंगे, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। यहाँ आपका जीएस पेपर 1 जो 1 है, इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको एक क्विक इसका सिलेबस ही बता देता हूँ। तो इसके सिलेबस में आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक आता है, इंडियन पॉलिटी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री, करंट इवेंट्स हैं जो आपके वो है जीएस पेपर 1 में आते हैं। टोटल जो मार्क्स है 150 मार्क्स का पेपर, 150 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स होते हैं टोटल 200। और आपका जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर जो आपका 2 है ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है, और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में होते हैं 150 क्वेश्चन और पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। दोनों का जो मार्क्स है वो 200 होते हैं। और जीएस पेपर 2 आपका जिसका सिलेबस देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपके आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये सब आपके जो है 10th क्लास की लेवल की इंग्लिश और 10th क्लास लेवल की हिंदी आपसे पूछी जाती है। ये इसका सिलेबस है आपका प्रीलिम्स का। मेंस का सिलेबस भी उन्होंने दे रखा है, मेंस के भी आपको बता रखा है कि मेंस में जनरल हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का, ऐसे का 150 मार्क्स का, जीएस पेपर 1 है जो 200 मार्क्स का, जीएस पेपर जो आपका 2 होगा 200 मार्क्स का, जीएस पेपर 3 200 मार्क्स, जीएस पेपर 4 भी 200 मार्क्स का। यूपी स्पेशल के जो पेपर है वो 5 और 6 होते हैं, इसमें ऑप्शनल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी में ऑप्शनल का पेपर नहीं होता है, ऑप्शनल हटा दिया गया है, आपको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा।
ये इसका, और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो भी इस पीडीएफ में दे रखा है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक और इस फॉर्म को फिल करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करते हुए इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए। अगर आपने ओटीआर नहीं किया तो ओटीआर कीजिए, सीट्स बढ़ जाएगी, सीट्स 1000 प्लस 100% हो जाएगी प्रीलिम्स के रिजल्ट आते आते। तो आपको इस फॉर्म को आप जरूर भरिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।